मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक इरशाद है कि कोई शख्स जो सोने का मालिक हो या चांदी का और उसका हक अदा ना करे यानी ज़कात ना दे तो सोने या चांदी के पतरे बनाए जाएंगे और उनको जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा। गोया कि वो खुद आग के पतरे हैं, मगर उनसे उस शख्स का पहलू और पेशानी और कमर दाग दी जाएगी। ऐसा ही एक वाकया बयान करने लगा हूँ कि चंद रपाओं का मालिक एक नबीना हाफिज जब इंतकाल कर जाता है तो उसके साथ कब्र में एक अजीब मामला पेश आता है। वो मामला कैसा होता है, कब्र का उसके साथ सलूक कैसा होता है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वाकया कुछ यूं है, एक शख्स बयान करता है कि मैं अपने रिश्तेदारों के पास आया जाया करता था। जिस गली में मेरे रिश्तेदारों का घर था उस गली में एक मोची बैठा करता था। आते जाते उससे सलाम दुआ हो जाती थी। आखिरकार उससे मेरा ताल्लुक बन गया और मैं जब भी अपने रिश्तेदारों के पास जाता तो उसके पास भी जाया करता था। मैं अक्सर औकात देखता कि वो मोची काम करते करते अपनी उंगली को पानी में डुबो देता। जैसे ही उंगली पानी में डूबती, पानी में से शू की आवाज आती। राविये वाकया कहता है कि चंद मुलाकातों तक तो मैं उस मोची के इस अमल का मुशाहिदा करता रहा। आखिरकार एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तुम अपनी उंगली पानी में क्यों डुबोते हो और तुम्हारी उंगली पानी में डूबते ही ये शू की आवाज क्यों आती है। वो मोची मेरी बात सुनने के बाद टाल मटोल से काम लेने लगा। आखिरकार जब मेरा इसरार हद से बढ़ गया तो उसने बताया कि उसके मोहल्ला में एक नबीना हाफिज रहता था। वो हाफिज अक्सर औकात अपने पैसे मेरे पास बतौर अमानत रख दिया करता था। एक मर्तबा वो कहीं जाने वाला था, उसने मेरे पास अपने पैसे बतौर अमानत रख दिए, मगर कई दिन गुजर गए, हाफिज साहब ना आए। जब मैंने हाफिज साहब के बारे में मालूमात इकट्ठा की तो मुझे पता चला कि हाफिज साहब बहुत बीमार हैं। मैं हाफिज साहब की आदत के लिए गया। मैंने देखा कि हाफिज साहब की हालत बड़ी कमजोर थी और ऐसा मालूम होता था कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं। मोची कहता है कि मैंने हाफिज साहब से पैसों के बारे में पूछा तो हाफिज साहब ने कहा कि अपने पास ही रखो, अगर मैं बच गया तो मैं ले लूंगा और अगर मैं मर गया तो मेरी कब्र में मेरे सरहाने रख देना। मेरी इस मुलाकात के ठीक 2 दिन बाद हाफिज साहब का इंतकाल हो गया। मैं उनके कफन दफन में शरीक रहा और दफन के वक्त वो पैसे एक थैली में डालकर हाफिज साहब की मैयत के सरहाने रख दिए और अपने घर को चला आया। वो मोची मुझे बताता है कि रात के वक्त मेरे जहन में कब्र में रखे हुए रुपयों का बार बार ख्याल आता रहा। मैंने सोचा कब्र में इतनी बड़ी रकम रखने का क्या मकसद, उस रकम को तो दीमक खा जाएगी। मोची कहता है कि फिर मुझे ख्याल आया कि हाफिज साहब की वसीयत के मुताबिक मैंने रुपए उसके सरहाने रख दिए, लिहाजा अगर अब मैं वो रकम निकाल लूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। चाचा वो मोची कहता है कि मैंने एक कुदाल पकड़ी और आधी रात के करीब कब्रिस्तान की तरफ चल दिया।
हर तरफ हो का आलम था। मैंने कब्र को खोद कर जब रोशनी की तो मैंने अजीब मंजर देखा। रुपए की थैली जो मैंने बंद करके हाफिज साहब के सरहाने रख दी थी वो अपनी जगह खाली पड़ी हुई थी और रुपए सब के सब हाफिज साहब के जिस्म पर एक खास तरतीब से बिखरे पड़े थे, जिससे हाफिज का मुर्दा जिस्म छुपा हुआ था। मोची कहता है कि मैं ये सारा मंजर देखकर खौफजदा हो गया। मैंने कब्र को बंद करना शुरू कर दिया और जब मैं कब्र बंद करने के करीब हुआ तो मेरे दिल में अचानक से ख्याल आया कि एक नोट तो उठा लूं। चुनाचा डरते डरते मैंने अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली से एक नोट उठाने की कोशिश की तो एक शदीद किस्म की जलन और चुभन पैदा हुई, जैसे जहरीले बिच्छू ने डंक मारा हो। तकलीफ इतनी शिद्दत की थी कि मैं चीख उठा। मैंने जल्दी से अपना हाथ वापस निकाल लिया और कब्र को जल्दी जल्दी बंद कर दिया और खौफो हरास में डूबा हुआ अपने घर को चला आया। घर आकर मैं सख्त बीमार पड़ गया। जब मैं ठीक हुआ तो उंगली के दर्द, चुभन और जलन में कोई अफाका ना हुआ। मैंने अपनी इस उंगली के इलाज पर बहुत पैसे खर्च किए मगर फिर भी कोई अफाका ना हुआ। अलबत्ता देखा कि उंगली को पानी में डुबोने से कुछ देर तक दर्द, जलन और चुभन में कमी आ जाती है। इसलिए मैं ये अमल दिन रात में वक्फे वक्फे से करता रहता हूँ। मोची जब अपनी कहानी सुना चुका तो उसने मेरे सामने अपनी वो उंगली कर दी। राविये वाकया कहता है कि जब मैंने उंगली को छुआ तो वो वाकयातन आग की तरह गर्म थी और मेरे छूने से मेरे हाथ में भी काफी शदीद किस्म का दर्द हुआ और कई दिन तक वो जलन होती रही। रावी कहता है कि इस अजीब दास्तान ने मेरे ऊपर बहुत असर किया और मैंने इस वाकया से बड़ा सबक हासिल किया। नाज़रीन गिरामी, इस वाकया में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है कि हम सबको अपने मालों को पाक करना चाहिए और मालों को पाक करने का तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया और वो है ज़कात। हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि अपने माल की ज़कात बर वक्त निकालनी चाहिए और इसमें कोताही कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़कात एक ऐसा अमल है जो अरकाने इस्लाम में बड़ा ही अहम है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।